गंदे पीले बाथरूम को बिना रगड़े बिना मेहनत के शीशे की तरह साफ करने का बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो में शेयर किए गए किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्लीनिंग हैक्स आपकी घरेलू जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि फूल मखाने आप बच्चों की डाइट में किस तरह से शामिल कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे जिस्मानी तौर पर ताकतवर और गोल मटोल हो सकें। दो बहुत ही आसान तरीके यानी दो रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, फायदे तो हम सभी को इसके पता होते हैं, लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा चूजी होते हैं, सिलेक्टेड चीजें खाते हैं। आप इतनी मेहनत भी करें, पैसा भी लगे और उस चीज को बच्चे खाएं ना तो फिर बहुत ज्यादा दिल उदास होता है। तो मुश्किल रेसिपीज को साइड पर करते हैं और आसान तरीके की तरफ आते हैं। आपने फूल मखाने लेने हैं, कम या ज्यादा जितने भी आपके पास हैं, और उसको आपने फ्राई करना है किसी भी पैन या कढ़ाई में। 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने इसके अंदर देसी घी डाल देना है। अगर देसी घी बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसी तरह से इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तब तक इसको फ्राई करना है जब तक ये क्रंची ना हो जाए। इस तरह से तोड़कर देख लीजिएगा आसानी से। जब ये टूट जाए तो समझे ये फ्राई हो चुके हैं। चलते फिरते खेलते कूदते ये बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो आप एक मुट्ठी ये बच्चों को पकड़ा दें, ये कहकर के ये गोल वाले पॉपकॉर्न से बच्चे हंसी खुशी खा लेंगे। मेरा बेटा खाने पीने के मामले में हद से ज्यादा चूजी है। मैं उसको कुछ भी बनाकर दे दूं वो खाने से मना कर देता है, लेकिन जब मैं इस तरह से फ्राई करके उसको फूल मखाने देती हूँ तो वो पॉपकॉर्न समझकर खा लेता है। ये सिंपल तरीका उन बच्चों के लिए है जो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि फूल मखानों को आप ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। आप किसी दूध में भी डालकर उनको दे सकते हैं, आप किसी दलिए में या किसी भी स्वीट डिश में आप इसको डालकर बच्चों को खिला सकते हैं। अब मैं आपके साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको खाकर आपके बच्चे गोल मटोल हो जाएंगे। यहाँ मैंने पैकेट वाला देसी ओट्स का दलिया लिया है और इसको सबसे पहले मैं वॉश करूंगी। बहुत से लोग डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितने ज्यादा ओट्स के छिलके हैं। अगर हम इनको ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते बगैर धोए तो ये हमारे हलक में चुभते। तो जो भी दलिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आपने पहले अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके बाद एक कढ़ाई के अंदर हमने आधा किलो दूध लिया है, ओट्स डाल दिया है और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अगर आप बाजार वाला जो खुला दलिया होता है ना उसको ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, तो आपने उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के अच्छी तरह से इसको पकाना है ताकि दूध कम ना हो, पानी ही जलकर ये फिर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है 3 चम्मच भरकर, और इसके अंदर जो हमने फूल मखाने का पाउडर बनाया था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज फूल मखाने के अंदर सारे प्रोटीन्स मौजूद हैं। थोड़े से साबुत फूल मखाने भी डाल दिए हैं जिनको हमने फ्राई किया था। अगर आपके बच्चे दूध या दूध से बनी रेसिपीज पसंद करते हैं तो आप उनको ये बनाकर दें। नाश्ते में भी खा सकते हैं या आप शाम के टाइम भी आप उनको ये दे सकते हैं। अच्छी सी जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाएगी ना तो उसके बाद आपने इसको डिश आउट करके बच्चों को देना है। खुद भी आप ये खाएं। बहुत जबरदस्त और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। सारा दिन बच्चों का एनर्जेटिक गुजरे, बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होंगी, कद भी बढ़ेगा और बच्चे गोल मटोल और सेहतमंद रहेंगे। हमारी अगली टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मनी सेविंग है। तो इस तरह के जो जार्स होते हैं ना, हम क्या करते हैं कि इनको मसाले के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट आइडिया इसके साथ शेयर करूंगी। या फिर ऐसा भी होता है ना कि इस तरह की जार्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी डालकर रख देते हैं, फिर उनको ढूंढना उसके अंदर से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से रेडी करेंगे कि ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है। मसालों के खाली बॉक्सेस होते हैं ना, आप उसका कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कार्ड को कट कर लिया है। अब मैं जार के अंदर डालकर देख रही हूँ कि ये इसके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमें इसकी कटिंग जार के अकॉर्डिंग ही करनी है। कटिंग करने के बाद आपने कार्ड के सेंटर में कट लगा देना है। नीचे से 1 इंच का आपने मार्जिन ज़रूर रखना है और आपने इस तरह से दोनों कार्ड को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है ताकि हम इसको जार के अंदर इजीली डाल सकें। तो ये देखें इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इस तरह से हमें 4 पार्टीशन मिल गए हैं, इसके अंदर डिवाइडर बन गया है ये एक। अगेन आपने कार्डबोर्ड का पीस लेना है या फिर गत्ता लेना है और जो जार था उसके लिड को रखकर आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमें इसकी थोड़ी सी छोटी करनी है लिड के हिसाब से।
ट्रिम कर लूँगी मैं इसको, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कट किया है इसको। और इसके सेंटर में हम होल बना लेंगे। होल बना के आपने इसके अंदर कोई भी छोटी सी रस्सी आप इसके अंदर डाल दीजिए, पीछे से नॉट लगा के, पोनी को कट करके भी लगा सकते हैं, या धागे को आप 4-5 दफ़ा फोल्ड कर लीजिए और ना नीचे आप एक पर्ल लगा के इसके अंदर ज्वाइंट कर सकते हैं। इस सर्कल का आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी ज्वेलरी में भी होती हैं और दूसरी भी हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जार को इसके अंदर पार्टीशन बन गए हैं तो आप आसानी से काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं, आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी और वो आपस में मिक्स भी नहीं होंगी। जो सर्कल वाला पार्ट हमने कट किया था वो भी ऊपर रख दिया है, तो इस तरह से हमें ये एक और डिवाइडर मिल गया, एक और पार्टीशन मिल गया। इसके अंदर भी हम छोटे छोटे से कैचर्स या बच्चों की वॉचेस या और भी कोई चीज़ें हैं तो उसको भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें काफ़ी सारे इसके अंदर पार्टीशन मिल जाएंगे। अगर आप इस जार को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे बाहर से तो आप इसको अपनी ड्रेसिंग टेबल पर भी रखकर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी ज्वेलरी आपकी इसके अंदर आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर हिलाकर भी दिखा रही हूँ, देखें ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। उम्मीद है कि जार से बना ये ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आया होगा। हमारा नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। अगर आपके पास ब्लैंकेट या कंबल का कोई कवर नहीं है तो आप किस तरह से इसको धूल मिट्टी से बचा सकते हैं, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप कंबल को किस तरह से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कंबल को हमने सबसे पहले एक छोटी सी तह लगानी है और इसको इस तरह से रोल कर देना है। और यहाँ पर ना मैंने एक पुराना दुपट्टा लिया है, कोई भी दुपट्टा आप यूज़ में ला सकते हैं कवर बनाने के लिए। रेशमी दुपट्टा है ये मेरे पास, और देखिए दुपट्टे को मैंने डबल फोल्ड किया और उसके अंदर ब्लैंकेट को रख के मैंने दोबारा से फोल्ड कर दिया है। और जो इसके कॉर्नर्स हैं ना उस पर हम कोई रस्सी बांध देंगे या फिर पोनी बांध दीजिए, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप इस पर नॉट लगा दीजिए। नॉट को ना आपने इसके अंदर इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो देखें ये इस तरह से नज़र नहीं आएगा, ये गोल तकिए के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको इस तरह से अगर खड़ा करके रख देंगे तो ये जगह भी बहुत ज़्यादा कम लेगा, चाहे आप घर में रखें या फिर आप इसको सफ़र में अपने साथ कैरी करें। धूल मिट्टी से भी बचेगा और आप इसको गोल तकिए के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने एक बेल्ट ली है। बेल्ट मेरे पास बैग की मौजूद है, जो हमारे बैग के साथ बेल्ट लगी होती है ना, जिसको हम छोटा बड़ा कर लेते हैं, हुक्स लगे हुए होते हैं इनके साथ। तो इसके साथ भी हुक लगे हुए थे, तो देखें मैंने दोनों हुक से इसको जोड़ लिया है तकिए के साथ और देखें ये इसका बेल्ट बन गया है। तो आप रास्ते में इसको अपने शोल्डर पर भी कैरी कर सकते हैं, आसानी से आपके लिए उठाना रखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बैक पैक की तरह भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान होता है, तो आप इस तरह से ब्लैंकेट को कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं ना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। मेरा ये आइडिया जो है ना ये आपकी गर्मियों में भी आपके काम आएगा और सर्दी के सीज़न में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर गेट के नीचे इस तरह से ज़्यादा स्पेस हो ना तो गर्मियों में यहाँ से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है गेट के नीचे से, और अगर आप कमरे में एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं ना तो गेट के नीचे से कूलिंग निकलती है। तो हम एक सीलर बना देंगे, DIY सीलर बनाएंगे, जिससे ना डस्ट आपके कमरे के अंदर एंटर होगी, और अगर AC यूज़ करें तो कूलिंग का मसला भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और सर्दियों में आपके ये किस तरह से काम आएगा कि सर्दियों में ना यहाँ से हवा बहुत ज़्यादा आती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ठंड लगती है, तो ये दोनों सर्दी और गर्मी दोनों सीज़न में आपके ये हैक बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो देखें मैंने यहाँ पे एक मोटी सी दरी इसके नीचे रख दी है, आधी गेट के इस तरफ है और आधी गेट के उस तरफ है, और ना हमने एक साइड से इसको ना रोल कर दिया है, और अब इसका जो कोना है ना रस्सी से सिक्योर कर देंगे ताकि ये खुले ना। तो देखें दोनों साइड से हमने ना इसी तरह से रोल करना है और कोनों को ना सिक्योर कर देना है, तो ये सीलर बन जाएगा। बस आपने एक मोटा कपड़ा यूज़ करना है या फिर कोई पुरानी चादर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको डबल ट्रिपल फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से आप दरवाजे के सेंटर में फंसा लीजिए। तो ये आपका जो है ना सीलर भी बन जाएगा और स्टॉपर भी बन जाएगा। अगर आपका गेट बहुत ज़्यादा मूव करता है ना तो स्टॉपर भी बन जाएगा, आपका गेट बार बार मूव नहीं करेगा। और देखें आराम से ये स्लाइड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि डोर खुल नहीं रहा है या बंद नहीं हो रहा है, और सील भी हो गया है। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा।
हमारी अगली क्लीनिंग टिप देख लेते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक बेस्ट किस्म का DIY क्लीनर बनाकर शेयर करूंगी। अगर आपने घर में ये क्लीनर बनाकर रख लिया तो आप महंगे क्लीनर्स को भूल जाएंगे। बहुत ही आसान सी चीजें मैंने इसके अंदर यूज की हैं। सारा खेल मेजरमेंट का है। अगर आपने ठीक से मेजरमेंट देख ली तो आपको क्लीनिंग में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ हमने कपड़े धोने वाला साबुन लिया है, बहुत ही सस्ता मिल जाता है। उसको आपने ग्रेट कर लेना है या फिर छुरी से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और ये हमने लिया है 4 टेबलस्पून भरकर। और जो हमने साबुन ग्रेट किया है इसको भी मैं 4 टेबलस्पून ही नाप कर आपके सामने डाल रही हूँ। मेजरमेंट जो है ना, आपने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो मीठा सोडा हमने इस्तेमाल किया है ना, वो उसके अंदर डलियाँ सी बनी हुई थी, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे क्लीनर के अंदर किसी भी किस्म के लम्स ना हो। उसके बाद 2 टेबलस्पून भरकर हमने टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। जो भी टूथपेस्ट आपके पास हो वो आप इसके अंदर मिक्स कर लीजिए, क्योंकि हर टूथपेस्ट के अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने फैब्रिक सॉफ्टनर लिया है, आधा ढक्कन ही इनफ रहेगा। जैसे बाज़ार के महंगे क्लीनर्स में से खुशबू आती है ना, इसी तरह से हमारे इस क्लीनर में से भी बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आएगी। कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि आपने घर के अंदर या बाथरूम में कौन सा क्लीनर यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड किया है वो मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, तो उसको मैंने डाइल्यूट करके यूज़ किया है, इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी डाली है। आपने सिर्फ आधा ढक्कन ही इसके अंदर डालना है। इसे हम अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे आपने कपड़ों के लिए यूज़ करना है और कैसे आपने बाथरूम के लिए यूज़ करना है, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अब जो इसके अंदर मैंने एक और चीज़ डाली है वो है सिट्रिक एसिड, यानी टाटरी। उसको मैंने थोड़ा सा ही मेरे पास थी तो क्रश करके वो भी मैंने ऐड कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्लीनर से हम बाथरूम भी साफ़ कर सकते हैं और कपड़े धोने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस क्लीनर को बनाया है ताकि मैं वाइट कपड़ों को इससे वॉश करूं। इसमें जो हमने सिट्रिक एसिड ऐड किया है ना, अगर आप रंगीन कपड़े धो रहे हैं तो आपने वो ऐड नहीं करना है। अगर वाइट कपड़े धो रहे हैं तो आपने इस क्लीनर को यूज़ करना है। जहां आप वॉशिंग मशीन में 1 कप सर्फ ऐड करते हैं ना, तो आपको आधा कप सर्फ ऐड करना पड़ेगा और आपने इसकी एक टैबलेट डाल देनी है। तो यहाँ पर देखें, मैं टैबलेट्स की फॉर्म में इसको बनाकर रख रही हूँ। उसके लिए अगर आपके पास सिलिकॉन का मोल्ड है तो आप उसके अंदर क्लीनर डालकर सेट कर लीजिए, टैबलेट्स बना लीजिए, या फिर आप इस तरह से जो आइस क्यूब ट्रे होती है उसके अंदर एक आपने पॉलीथीन बिछाना है और इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा क्लीनर इसके अंदर डालकर सेट कर देना है। 2 घंटे लगेंगे और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, जम जाए। तो ये देखिए 2 घंटे बाद ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई हैं और अब ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जब भी हम कपड़े वॉश करेंगे, सफ़ेद कपड़े अगर वॉश करेंगे तो आपने इस एक टैबलेट को डाल देना है मशीन के अंदर। आपके कपड़े पे से सारे दाग धब्बे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और आपने टॉयलेट में इसको किस तरह से यूज़ करना है, उसका तरीका ये है कि आपने फॉइल पेपर लेना है इस्तेमाल शुदा। यहाँ पर मेरे पास फॉइल पेपर है, इसको मैंने कट कर लिया है स्क्वायर पीसेस में, और इसके अंदर 1 चम्मच हम इस क्लीनर को डालेंगे और इसकी बॉल बना लेंगे। अगर आप फ्लश वाला टॉयलेट यूज़ करते हैं तो आपने एक टैबलेट लेनी है और उसको आधे मग पानी के अंदर मिक्स कर लेना है, तो उसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसे आपने अपने फ्लश के ऊपर डाल देना है। 5 मिनट बाद आप हल्का सा ब्रश मारें और आपका टॉयलेट जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा, स्टेन्स ख़त्म हो जाएंगे और इतनी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी आपके टॉयलेट में से। और अगर आप कोमोड यूज़ करते हैं ना, तो आपने ये बॉल्स बनाकर रख लेनी है और एक बॉल उठानी है, उसमें आपने पिन से होल्स कर लेने हैं। बहुत सारे होल्स कर लीजिए, थोड़े से बड़े बड़े होल्स करने हैं। अब इस बॉल को आपने बाथरूम में लगे इस वाटर टैंक के अंदर डाल देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता घुलता रहेगा और 3-4 दिन तक आपके इस वाटर टैंक के अंदर पड़ा रहेगा। जब भी आप फ्लश करेंगे टॉयलेट बॉल अंदर तक साफ़ हो जाएगा, सारे स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे और एक इतनी अच्छी सी फ्रेगनेंस आपके बाथरूम में से आएगी कि हर बाथरूम इस्तेमाल करने वाला आपसे पूछेगा कि आप कौन सा क्लीनर इस्तेमाल करते हैं।
आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि कूलर की पिलाहट को और कूलर के अंदर जम जाने वाले पानी के स्टेन्स को किस तरह से हटा सकते हैं। अगर हम वाटर कूलर को बगैर वॉश किए रिफिल करते रहते हैं तो 1-2 दिन बाद ही कूलर के अंदर एक चिकनी सी लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है और कुछ दिन बाद वो काई की शक्ल अपना लेती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वाटर कूलर को डेली साबुन से वॉश नहीं करते हैं तो एक बार हाथ मारकर कूलर को अच्छी तरह से जरूर साफ करें और उस पानी को फेंक दें, फिर ही कूलर को रिफिल करें। इस तरीके से भी पानी के अंदर से चिकनाई और पानी के स्टेन्स खत्म हो जाते हैं। और हफ्ते में कम से कम एक बार या फिर 2-3 दिन बाद आप कूलर को अच्छी तरह से डीप क्लीन जरूर करें। कूलर के अंदर से पिलाहट को खत्म करने के लिए मैंने टाटरी का इस्तेमाल किया है और बर्तन धोने का साबुन या फिर डिश वॉश लिक्विड ले लीजिए और एक अच्छा स्क्रबर ले लीजिए और 1-2 मिनट तक आपने वाटर कूलर को अच्छी तरह से रगड़कर साफ करना है। टाटरी यानी सिट्रिक एसिड किसी भी किस्म के जिद्दी दाग धब्बों को और पिलाहट को फौरन से साफ कर देता है और बैक्टीरियाज को भी किल करता है। प्लास्टिक का चाहे वाटर कूलर हो या फिर बच्चों के स्कूल की वाटर बॉटल्स हो, पानी स्टोर करने की वजह से उनके अंदर कुछ ही दिन में एक खास किस्म की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उनको डेली अच्छी तरह से क्लीन नहीं करेंगे तो उनके अंदर काई जमना स्टार्ट हो जाती है। तो टाटरी के इस्तेमाल से आप प्लास्टिक की बोतल को बहुत अच्छे से चमका सकते हैं, बैक्टीरियाज को खत्म कर सकते हैं, हर तरह की स्मेल भी खत्म हो जाती है और ये प्लास्टिक के बर्तनों को अंदर से बिल्कुल चमका देती है, उनको सफेद और नया बना देती है। अब ये कूलर आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से साफ हो गया है और बिल्कुल सफेद हो गया है। तो इस तरह से आप हफ्ते में 1 से 2 बार कूलर को जरूर डीप क्लीन करें।